आप सबको मैं आज निवेदन करूं कि वेरिकोज वेन्स नाम की एक बहुत बड़ी समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए आज हम उपाय बताएंगे, यौगिक उपाय। प्रारंभ में यदि आपको ये समस्या है तो योग के कुछ आसनों को कुछ दिन करेंगे तो ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ गई है तो प्राकृतिक चिकित्सा आदि का उपाय और साथ में योग भी करें तो भी ठीक हो जाएगी। खान पान को थोड़ा ठीक रखेंगे। वेरिकोज वेन्स क्या होती है, कई बार हमें पता भी नहीं होता कि ये कैसे किस कारण से होती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डाल देते हैं। वेरिकोज वेन्स एक ऐसी समस्या है जो हमारे पैरों की तरफ से जो गंदा रक्त हृदय की तरफ, हार्ट की तरफ जाता है होने के लिए, वह आ जाते हैं या उनकी कमजोरी हो जाती है तो वह रक्त ऊपर नहीं जा पाता, और जब ऊपर नहीं जा पाता तो नीचे की तरफ ये खराब होने लगती है। इसकी नस नाड़ियां, इसकी शिराएं जो है, होता क्या है, हमारी पिंडलियां जो होती है ना, इन पिंडलियों के अंदर इनकी जो मांसपेशियां हैं इनके अंदर वी वी के आकार की कुछ ऐसी वॉल्व होते हैं जो कि रक्त को हमारे ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करते हैं। तो अब ये प्रक्रिया जो जिसको हम कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, जिसको कहा जाता है, जब भी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है तो रक्त को प्रसारित करती है, अलग अलग जगहों पर फ्लो करती है। तो वो वाली प्रक्रिया हमारी क्या खराब हो जाती है, तो ये वॉल्व भी जो है प्रॉपर काम नहीं करते इस प्रक्रिया के। तो ये वॉल्व जो वी शेप के वॉल्व हैं ये भी प्रॉब्लम करते हैं, तो हमारे उस बीमारी का नाम है वेरिकोज वेन्स, यानी ऊपर की तरफ रक्त जा नहीं पा रहा, गंदा रक्त नीचे का नीचे ही है, तो फिर हरी हरी नसों के गुच्छे जमा हो जाते हैं, दिखने लगते हैं और वो बहुत पेन होता है, दर्द करते हैं, गांठों की तरह से बन जाते हैं। तो आज हम उसी समस्या को दूर करने के लिए कुछ यौगिक उपाय जानेंगे। थोड़ा बहुत खान पान, रहन सहन, किसको कैसे सही कर सकते हैं, इन सब चीजों को अभी हम जानने वाले। तो आपको समस्या अगर इस तरह की है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप जो अभ्यास आज हम बताएंगे, जो थोड़ा बहुत खान पान बताएंगे, उसका नियमित रूप से आप करना। उनको करने के बाद आपको काफी आराम आ जाएगा। सबसे पहला अभ्यास हम करने वाले हैं, पहला अभ्यास जिसमें ताड़ आसन, खड़े खड़े कुछ अभ्यासों को करते हैं, आसनों को। पहला आसन जो है वो है ताड़ आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को पास में रखें और सांस को भरते 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 धीरे धीरे ऊपर ले जाएं और पूरा ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे खींचे, पूरा शरीर खींचे धीरे धीरे, अंत में अपने एड़ियों को भी ऊपर उठा लेंगे और दृष्टि सामने रखें। थोड़ी देर रोक कर रखें, जल्दबाजी में वापस नहीं आना। अब हाथों को ऊपर खोल लीजिए, लगातार शरीर ऊपर खींचते चले जाएं। मैं आपको प्रत्येक आसन को एक एक बार करके बता रहा हूं। आप शुरू में आप एक एक बार ही करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा बढ़ा करके आप दो दो तीन तीन बार भी कर सकते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे, थोड़ी देर का मतलब 30 सेकंड तो आप कम से कम रुकें, आधा मिनट तो रुका करें, तभी इसका कोई फायदा होगा। ये पहला अभ्यास है, इसको आपको 1 से 2 बार शुरुआत में करना है, फिर 3-3 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास कर रहे हैं कोण आसन। कोण आसन, दोनों हाथों को इस प्रकार से फैला देंगे, पैरों को हमने गैप दे दिया। अच्छा, कोण आसन का अभ्यास करने के लिए हम धीरे धीरे से दोनों हाथों को जब हमने फैलाया ना, तो इस प्रकार से हमने किया, सांस पूरा बाहर होगा और दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठा करके बाएं हाथ को नीचे, इस पैर को पकड़ लेंगे और घुटने दोनों सीधे हैं और ऊपर वाले हाथ को हम देख लेंगे। इसको हम कोण आसन कहते हैं। ऐसे ऊपर देखें। इसको दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है, ऐसे सामने देखते, एक में ऊपर देखते तो ऊपर ही हाथ रहता है, एक में सामने देखते तो हाथ भी इस तरह से आ जाता है। इसका अभ्यास आपको करना है, रुकना है। श्वास आप बाहर छोड़ करके बाहर रुक नहीं सकते, तो श्वास सामान्य रखनी है, जैसी आपकी चल रही है सामान्य श्वास से। फिर वापस आ जाए, फिर दूसरी ओर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे।
मतलब एक एक अभ्यास अगर एक तरफ का है तो दूसरी तरफ भी होगा, तब जाके पूर्ण होगा वो। स्फीत शिरा, स्फीत शिरा इसको कहते हैं हिंदी भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में स्फीत शिरा। वेरिकोज वेंस, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर देखेंगे, और इसको ऐसे। वेरिकोज वेंस की समस्या पर बहुत कम यौगिक उपाय मिलते हैं। आज हमने उसी के ऊपर ही विशेष रूप से लाइव प्रारंभ किया है। ये हमारा हो गया। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में थोड़ा और फासला रखें, सांस बाहर इस प्रकार से, मतलब विपरीत वाले को रखेंगे, राइट को लेफ्ट से, और घुटना लगा देंगे अपने, थोड़ी सी या थोड़ी लगा देंगे घुटने से, जितना हो सके। जरूरी नहीं है एक ही बार में, एक दिन में हो जाए, धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, कुछ दिनों में होने लगेगा। फिर सांस भरते वापस, फिर सांस बाहर, फिर सांस भरते हुए वापस। ये हमारा क्या हो गया, खड़े खड़े आसनों का अभ्यास हो गया। ये अगर इतना आप करेंगे तो ये खड़े खड़े आसन इतने पर्याप्त है। 3 आसनों को एक एक दो दो बार, एक एक दो दो बार आप प्रारंभ करें, काफी अच्छे से होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आपको पैरों को सामने करके रिलैक्स हो जाना। अभी हम करने वाले हैं लेट करके अभ्यास। 2 से 3 अभ्यास हम लेट करके करेंगे, जिससे कि हमें ये पता लगे कि लेट करके कुछ आसनों को हमें कैसे किया जाना है। रोज करेंगे इसको भी। वेरिकोज वेंस में प्रथम अभ्यास लेट करके जो किया जाएगा, वह अभ्यास हमारा होगा ताड़ासन। लेट करके ताड़ासन, हाथों को पीछे ले गए, ये हाथों को इंटरलॉक किया इस प्रकार से, और खींचा, और पैरों को भी खींचा। लेट करके ताड़ासन किया जा रहा। खूब शरीर को, नीचे वाले शरीर को नीचे की भाग में पूरा नीचे की तरफ खींचे, ऊपर हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, खूब खींच लिया, और खींच करके रोका। वेरिकोज वेंस, वेरिकोज वेंस में पहले ही दिन से आपको लाभ होना शुरू होगा। पहले ही दिन से आप करके देखना जरूर, बहुत इफेक्टिव क्रियाएं हैं सारी। ऐसे लेटे लेटे ताड़ासन, हाथों को पूरा पीछे ऊपर की तरफ खींचे, और पैरों को पूरा नीचे की तरफ, पंजों को खींचते जाए। इसको हम लेट करके ताड़ासन कहते हैं। दूसरा अभ्यास, दोनों हथेलियों को इस प्रकार से रखें। 35 से लेकर 50 साल तक के जो लोग हैं ना, उनके अंदर ये समस्या आने लगती है। कई बार 50 के ऊपर वाले लोगों को ज्यादातर आने लगती है। दोनों पैरों को पास में, और सांस भरें, और धीरे से इनको 30 डिग्री तक ले जाए। उत्तान पादासन या पादोत्तानासन, इसको भी हमें करना है। रोकना है थोड़ी देर, हथेलियां जमीन पर लगा के रखो, घुटने सीधे, पंजे खींचकर। यह पादोत्तानासन या उत्तान पादासन। सांस बाहर छोड़ते हुए वापस। श्वासों का नियमन का ध्यान न रख सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन पोस्चर तो बनाओ ऐसे 30 डिग्री या 45 डिग्री। कुछ लोग इसको और ऊपर कर लेते हैं, और ऊपर, और ऊपर से भी लाभ तो होगा, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है। हमें क्या करना है, उन शिराओं को मजबूत बनाना है ना। मजबूत बनाएंगे तो उससे फिर वापस उन वी जो वॉल्व हैं, वी वाले आकार के, वे भी अच्छे हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे रक्त जो गंदा है वो हार्ट की तरफ आने लगेगा, शुद्ध होकर के फिर से दौड़ने लगेगा शरीर में, फिर सही हो जाएगी बीमारी, कोई समस्या रहेगी नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा उत्तान पादासन। लेट करके पहला आसन हमने ताड़ासन किया, दूसरा उत्तान पादासन किया। तीसरे अभ्यास को हम कर रहे हैं अभी, वो है सर्वांग आसन। कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। इस प्रकार से दोनों हथेली को यहाँ जमीन पर लगा देते हैं, ऐसे दोनों पैरों को अर्ध हलासन में उठा लेंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हाथों को यूं रखकर, और धीरे से कोहनिया का सपोर्ट लेकर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और फिर इसको धीरे धीरे 90 डिग्री तक इसको
करके रोक देंगे। श्वासें सामान्य रखें। सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड। इसमें रुका करो थोड़ी देर। वेरिकोज वेन्स की समस्या, नीली नीली हरी हरी जो शिराएं हैं, नसें दिख रही हैं, उनके गुच्छे जमा हो जाते हैं। और फिर इसको थोड़ी देर रोकने के बाद वापस धीरे धीरे आएंगे। आप चाहे तो हाथ पैर रख करके आ जाए ऐसे, और चाहे तो ऐसे सपोर्ट लेकर के। सिर नहीं उठाना, फिर वहीं अर्धहलासन में रोकना, श्वासें सामान्य करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाना। ये क्या हो गया? सर्वांग आसन। सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है सर्वांग आसन, कहा भी गया इसके लिए। ये भी हमें करना है। फिर हमें क्या करना है? 3 आसन देखो खड़े खड़े लिखे, ताड़ासन, कोणासन, त्रिकोणासन। फिर हमने 3 आसन अभी पीठ के बल लेट कर देखे, ताड़ासन, उत्तान पादासन और सर्वांगासन। इसी प्रकार से 2 अभ्यास हम अभी पेट के बल देख लेते हैं। 2 अभ्यासों को पेट के बल देखें। भुजंगासन, दोनों पैरों को पास में करें, श्वास भरें, इस प्रकार से उठाएं। कोहनियां मुड़ी भी रहेंगी थोड़ी सी, नाभि तक के ऊपर के शरीर के भाग को ऊपर उठाना है और सांस भर के ऊपर उठाकर ले जाना। थोड़ी देर रोकना है और फिर वापस आ जाए, सांस बाहर छोड़कर विश्राम। ऐसे थोड़ी देर आराम भी किया करो। जब 1-2 आसन कर लेंगे, थकान होती है स्वाभाविक रूप से, ऐसे आराम कर लिया करो। बालासन में, बाल क्रीडासन में। और एक आसन और करना है। दोनों हथेलियों को इस प्रकार से अपनी जंघाओं के नीचे लगाना है, थाइस के नीचे। कोहनी रखनी जमीन पर, छाती पूरी तरह से जमीन पर लग जाएगी। सांस पूरा भरें और एक पैर को ऐसे उठाएं और उठाकर रोकें। हथेली को लगा के रख सकते हैं जंघा पर। वेरिकोस वेन्स में यह शलभासन का अभ्यास बहुत उपयोगी है। वापस आ जाएं, श्वासें सामान्य करते हुए। फिर श्वास भरें, दूसरे पैर से करेंगे। इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी अभी आपको बताएंगे। आसन पूरे हो जाए, प्राणायाम हो जाए, फिर वापस। इसको भी दोनों पैरों से कर सकते हैं। इस शलभासन का उपयोग कमर दर्द में भी बहुत होता है। तो कमर दर्द जिनको पुराना ठीक नहीं हो रहा, वे शलभासन इसका अभ्यास करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब आराम करना है तो आप बालासन में कर सकते हैं, या आराम करना है तो पीठ के बल शव आसन में कर सकते हैं। इन आसनों को करने के बाद आराम जरूर करना। पैरों में फासला, हथेलियां जमीन पर और कमर से थोड़ी दूरी पर, और थोड़ी दूरी पर करके हथेलियां आकाश को देखते हुए ढीली छोड़ें, पूरा शरीर ढीला छोड़ें। गहरी गहरी श्वास भरेंगे और फिर श्वास बाहर छोड़ें। जहां जहां खिंचाव, परिवर्तन, जो परिवर्तन अनुभव कर पा रहे हैं हम इन आसनों से, उनको थोड़ी देर अनुभव करें। शरीर ढीला छोड़ें और ढीला और ढीला छोड़ें। आंखें खोलने का प्रयास न करें। पूर्ण रूप से शव आसन अर्थात शवासन। इसके क्या क्या कारण होते हैं? कुछ लोगों को आनुवंशिक कारण होते हैं, कुछ लोगों के पोषक तत्वों की कमी होती है, कुछ लोग खड़े ज़्यादा रहते हैं इसलिए होता है,
कई कारण, किसी के कैंसर की वजह से भी होता है ना। इसके लक्षण क्या होते हैं? थकान बहुत जल्दी होने लगती है शरीर में। लक्षणों में और भी कई सारी लक्षण होते हैं। जो वेरिकोज वेन्स अगर आपके समझ में आ रही बीमारी, तो लक्षण उसमें हो सकता है 10, 12, 15 हो। सुस्ती सुस्ती शरीर में बनी रहती है, क्योंकि मेन जो वर्क करने के लिए टांगे हैं, हमारी पैर हैं, उन्हीं में ताकत नहीं है। बीपी भी कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाता है। ये हमारा शवासन हो गया, आराम कर लिया। आपको ज्यादा करना है, मैं तो केवल आपको ये बता रहा हूँ कि हर इतने आसनों के बाद आपको आराम करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। वो कौन सी है? आपको ज्यादा देर खड़े नहीं होना, रोज पैदल चलना है। उसके अलावा आप कभी पैर लटका करके बैठ रहे हैं, तो आप कुर्सी पर जैसे पैर लटका कर बैठते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आप पैर को सामने कोई स्टूल रख लो, दोनों पैरों को उस पर रख लो। पैर लटका कर नहीं बैठना है। पहले से ही समस्या चल रही है और फिर आप गलत तरीके से रहन सहन रखेंगे तो फिर उसका नुकसान होगा। फिर उसके बाद आपको कुछ प्राण की क्रियाएं करनी है। पहली क्रिया जो करनी है, देखो दर्द है तो दर्द में वायु मुद्रा लगती है। पहली अंगुली जो है अंगूठे के रूट से लग करके इसको दबा देंगे, बाकी उंगलियां सीधी यहाँ रख करके भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। अभी अभी तो ऐसे ही बैठे, जब आप सही हो जाएंगे तो फिर ऐसे पद्मासन लगा करके बैठ जाना। अभी तो ऐसे ही बैठे, भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे, यानी गहरे श्वासों को भरेंगे, छोड़ेंगे। दीर्घ श्वसन, पहला अभ्यास ये करें, करते रहें। कितना गहरा भर सकते हैं, कितना गहरा बाहर छोड़ सकते हैं, दीर्घ श्वास और दीर्घ प्रश्वास के साथ करें। इस प्रकार से 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रतिदिन करें। आप रोज 40 मिनट योगाभ्यास जरूर करें। रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 दिन जरूर करें, ठीक है। अगर इतना करेंगे तो आपकी वेरिकोज वेन्स की जो समस्या है वह आपकी जाती रहेगी। वो समस्या आपके, वो समस्या परेशान नहीं करेगी, समस्या पैदा नहीं करेगी, दर्द नहीं होगा। और जितनी भी ये हमारी शिराएं हैं जो नीचे की तरफ हैं, जो गंदे रक्त को हृदय की तरफ लाती हैं शुद्ध करने के लिए, वे सारी वापस से मजबूत हो जाएंगी। आपकी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक और अभ्यास देख लेते हैं, वह है अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम अभ्यास को आप जानते हैं, नहीं जानते तो ध्यान से देखें। दोनों उंगलियां इस प्रकार से प्रणव मुद्रा लगा दी जाती है, ये ऐसे लग जाएंगी, ये लास्ट की ऐसे लग जाएंगी। और राइट को पहले सांस को बाहर छोड़ें, पहले राइट को बंद करें, फिर लेफ्ट से हमें भरना है श्वास ऐसे। और राइट से बाहर छोड़ देना। फिर राइट से भर लेना। फिर लेफ्ट से बाहर। ये एक चक्र हुआ, इधर से भरा, यहाँ से बाहर, यहाँ से भरा, यहाँ से बाहर। ये एक चक्र हुआ। इसको 10 चक्र प्रतिदिन करने, 10 बार अनुलोम विलोम का पूरा वाला अभ्यास करना है। इतना आपको करना है। इसके बाद एक अभ्यंतर विषयक प्राणायाम करना है। कैसे करना है? अभ्यंतर आक्षेपी।
सांस को। जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है वही करेंगे ये तीसरा वाला प्राणायाम। कैसे होगा, भर लेंगे पूरा और भरेंगे, और भरने के बाद इसको अंदर रोक लेंगे। थोड़ी देर जितना आपका सामर्थ्य है उतना रोकें, फिर राइट से बंद करके लेफ्ट से बाहर। आपका 10 सेकंड सामर्थ्य, 10 सेकंड रुके, 5 सेकंड, 5 सेकंड रुके। जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है वही इन प्रकार इन रोकने वाले अभ्यासों को करना, नहीं तो भस्त्रिका और जो अनुलोम विलोम बताया इसको करना। अब हम कुछ चीज़ें ये जानते हैं कि आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, ताजी सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, सलाद लेने चाहिए, खट्टे पदार्थों से थोड़े दिन दूर रहें। उसके अलावा आप थोड़ा पैदल चलें, पैदल चलना पड़ेगा, थोड़ी देर सैर करें, सुबह की सैर करें, सायंकाल के भोजन के बाद बैठ नहीं जाए। सर्दियां भले हैं कोई बात नहीं, शाम के भोजन के बाद कम से कम 500 कदम या 10 मिनट टहलें जरूर। अपने घर में टहलें लेकिन टहलें जरूर। अपने पैरों को टांगों को गर्म सिकाई नहीं देना, ये ध्यान रखना। गर्म सिकाई दोगे तो ये बढ़ जाएगी समस्या। कभी दर्द हो पैरों में टांगों में, आप कहीं पट्टी से बांध दो, नहीं बांधना, नहीं तो ये समस्या वेरिकोज वेंस की बढ़ जाएगी। ये सावधानी रखना। वेरिकोज वेंस से संबंधित काफी महत्वपूर्ण बातें आज आपको बताई हैं। आशा है आप इन बातों से लाभ उठाएंगे, और जो आपकी संपर्क में ऐसे लोग हैं जो वेरिकोज वेंस नाम की समस्या से परेशान हैं, उन लोगों को भी आप इस कार्यक्रम का लिंक शेयर करेंगे। जो लोग लोकल हैं वे लोग टीवी पर देख लेते हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं टीवी पर, जो यहाँ अजमेर के नहीं है, वे लोग इस पर देखा करें यूट्यूब पर और फेसबुक पर। आपको यूट्यूब का लिंक, फेसबुक का लिंक प्रतिदिन का आपको टीवी चैनल पर नहीं मिल पा रहा, मतलब टीवी चैनल नहीं है केबल पर, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर जाना है, लिखना है स्वामी न्यूज़ अजमेर या स्वामी चैनल अजमेर। स्वामी न्यूज़ अजमेर लिखते ही आपके सामने स्वामी न्यूज़ का यूट्यूब चैनल दिखेगा, और उस पर आप आएंगे तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको हर दिन अलग अलग अभ्यास दिखेंगे। कभी वेरिकोज वेंस का, कभी डायबिटीज का, कभी कमर दर्द का, कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का, कभी हाइट बढ़ाने की। आज 626वां एपिसोड है। इतने दिनों से हमारे इस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं, तो आप सबके लाभार्थ चला रहे हैं। ये पूरी तरह से आपके लिए सेवा का ही कार्य है। इस सेवा के कार्य का लाभ उठाएं, औरों तक भी इसके लिंक को शेयर करें। निश्चित रूप से आप सबका स्वास्थ्य उत्तम होगा, ऐसी कामना के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। ओ